Student, what are you all? I hope you are well. Okay, student. So, student, what date today? Today is 19 September 2023. Okay, student. So, student, I tell you a story. No, student, I not tell you story. I play a game. I and whole class play a game. Okay, student. Suppose that this is my hand. This is my hand, and my hand cover area. Okay, student, this is my hand, and this is your hand. Suppose that this is हैंड. मान लिया स्टूडेंट ये मैम का हैंड है, एंड दिस इज स्टूडेंट, ये स्टूडेंट का हैंड है. 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 फिंगर है. ये थंब है और ये मिड फिंगर है, और ये अनामिका, तर्जनी एंड ये स्मॉल फिंगर. ओके चिल्ड्रन. सो अच्छा बच्चों, मेरा हैंड है तो मैम का हैंड थोड़ा बड़ा होगा, बच्चों का हैंड थोड़ा छोटा होगा. तो जितना हैंड मेरे ने कवर किया और जितना आपका हैंड ने कवर किया, दिस इज नोन एज एरिया. इसको एरिया कहते हैं. एंड बच्चों, मैं अदर एग्जांपल दूं. सपोज दिस इज बुक. अगर हम बुक को ऐसे रख देंगे, ऐसे, तो जितना एरिया ये बुक कवर करेगी, दिस इज आल्सो कॉल्ड अ एरिया. एरिया मीन्स क्षेत्रफल. अब जैसे बच्चों, मैं एक कंपटीशन कर रही हूँ. आप लोग एक गेम खेलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है. उसमें मैं एक एक्टिविटी करूँगी. सारे बच्चों एक्टिविटी करेंगे ना? प्लीज स्टैंड अप योर सीट. एंड मैं आप लोगों को 2 भागों में डिवाइड कर रही हूँ. आधे बच्चे एक रो में हो जाएं, आधे बच्चे एक रो में हो जाएं, और फर्स्ट रो वाले बच्चे ये एरिया कवर करेंगे एंड सेकेंड रो वाले ये एरिया कवर करेंगे. यू आर रेडी? ओके चिल्ड्रन. सो कुछ को मैंने पेन दे दिए. ये सारे पेन है ना, कुछ को मैंने पेन दे दिए कि आप पेन से एरिया कवर करोगे, और कुछ को मैंने ये बुक्स दे दी. बुक्स दे दी बच्चों कि आप लोग इस बुक से एरिया कवर करोगे. चलो स्टार्ट हो जाओ. ये एक्टिविटी ऑल चिल्ड्रन डू. सो चलो, प्रत्युष आप करो, आयुष आप करो. सब लोग इंगेज है ना इस एक्टिविटी में? यस, सो इंटरेस्टिंग. किसने? अच्छा, प्रत्युष की टीम विन कर गई. वेरी गुड, सो गेट्स. एंड मयंक की थोड़ी लूज हो गई, नो मैटर. बट अच्छा बताओ प्रत्युष, आपने चीटिंग की क्या? नो नो नो. ओके, तो आपने कैसे किया? अच्छा, प्रत्युष कह रहा मैंने बुक रख ली. ओके, अगर आप बुक रखेंगे तो ये एरिया एक ही बार में कवर हो जाएगा. बट अगर हम ये पेन ऐसे ऐसे रखेंगे, ये पेन रख दिया, ये पेन रख दिया, और ये पेन रख दिया, ये पेन रख दिया, दिस टेक लॉन्ग टाइम. और ये अगर ऐसे भी हॉरिजॉन्टल रखेंगे या परपेंडिकुलर रखेंगे तो भी ये होल टाइम लेगा. बट अगर हम बुक को एक ही बार में रख देंगे तो ये एक ही बार में कवर हो जाएगा. सो बच्चों, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ एरिया. अब जैसे हम चेयर में बैठते हैं तो हम भी तो उसका एरिया ही तो कवर करते हैं. और जैसे मैंने ये वॉच बांध रखी है तो मेरी वॉच भी वही एरिया कवर करेगी. और मान लिया स्टूडेंट ये वॉच है, अगर हम इस वॉच को भी ऐसे करेंगे तो जितना इसके वॉच का एरिया है, जितना ये कवर करेगी, दिस इज आल्सो कॉल्ड एरिया. एरिया बोले तो क्षेत्रफल. और बच्चों, अच्छा प्रत्युष की टीम विन कर गई, तो प्रत्युष को मैं क्या दूंगी? प्रत्युष को मैं पिज्जा खिलाऊंगी. ओ स्टूडेंट, पिज्जा आल्सो कवर एरिया. यस, ऑफ कोर्स, पिज्जा भी एरिया कवर करता है. पिज्जा ऐसा होता है ना चिल्ड्रन. लेट्स सी, दिस इज अ पिज्जा.
ये पिज्ज़ा है, इसकी स्लाइस ऐसे ऐसे होती है ना, इसको हम स्लाइसों में कट करके ईट करते हैं ना। सो वी शुड कट इट स्मॉल स्मॉल पीसेस। सो स्टूडेंट, दिस इज अ पिज्ज़ा। पिज्ज़ा पिज्ज़ा आल्सो कवर अ एरिया। पिज्ज़ा भी एरिया कवर करता है। यू अंडरस्टैंड? अच्छा, आपका जो पेन बॉक्स हुआ उसमें सारे पेन रखे हैं, तो वो भी तो एरिया हुआ एक। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो टुडे इज अवर टॉपिक इज, क्या है अपना टॉपिक? एरिया। आज हम लोग बच्चों एरिया पढ़ेंगे। टुडे इज अवर टॉपिक। ये आज हमारा सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट? टुडे वी आर लर्न मैथमेटिक्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स को लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट, एंड टुडे इज आवर टॉपिक इज व्हाट इज एरिया। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट सपोज दैट दिस इज ब्लैक बोर्ड नहीं, व्हाइट बोर्ड। दिस इज अ व्हाइट बोर्ड। और अगर दिस इज अ विंडो, और अगर ये विंडो में ये व्हाइट बोर्ड जितना एरिया कवर किया वो भी तो एक एरिया ही है। एंड जैसे ये किसान का फील्ड है, दिस इज रेक्टेंगल शेप फार्मर फील्ड। दिस इज अ रेक्टेंगल शेप का एक फार्मर का खेत है। तो इसमें क्या है बच्चों? क्रॉप उगी है, छोटे छोटे फ्लावर हैं, छोटी छोटी घास हैं। ये सारे घास हैं, फ्लावर हैं, ये सारे के सारे किसमें? किसान के फील्ड में है। तो एक दिन क्या हुआ, काम से एनिमल आए और आकर के इस सारे फील्ड को ग्रेज करने लगे। एनिमल इज ग्रेजिंग ऑल क्रॉप्स। सो फार्मर इज थिंकिंग व्हाट वी आर डू, क्या किया जाए। तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना इसके किनारे किनारे कटीले तार लगा दिए जाए, यानी फेंसिंग कर दी जाए। तो उसने ऐसे ऐसे करके इस एरिया की फेंसिंग कर दी। ओके चिल्ड्रन, इस एरिया की फेंसिंग कर दी। ये कटीले तार उसने लगा दिए ताकि एनिमल आकर के उसका फील्ड में उसकी क्रॉप को न चर पाए। तो फिर तो अगर सपोज दैट स्टूडेंट दिस लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर एंड चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम फेंसिंग करेंगे, तो अगर फेंसिंग करते हैं तो उसका परिमाप निकालते हैं, परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसका किनारे किनारे वाला एरिया कवर करते हैं। और अगर हम और इस किसान को एक और वर्क करना था चिल्ड्रन, उसको क्या करना था, जो उसकी फसल थी इसमें वाटर देना था, क्योंकि पानी बरसा नहीं था, बारिश हुई नहीं थी। तो वो सोच रहा था कि क्यों ना मैं अपनी क्रॉप को वाटर दे दूं ताकि मेरी क्रॉप ग्रो करे। तो फिर उसने कहा कि मुझे पानी देना है ट्यूबवेल से, तो मैं कैसे दूंगा, मतलब उसका किराया क्या होगा। तो उसने सोचा तब उसको इसका क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो अंदर वाला साइड का होता है उसको एरिया कहते हैं। तो उसके लिए उसको रुपए पे करने पड़ेंगे, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए। सो उसको चाहिए। और फर्स्टली उसका वर्क क्या है कि इसके आसपास फेंसिंग करना, और सेकंड वर्क क्या है, क्रॉप को पानी देना। 2 उसके वर्क हैं ताकि उसकी फसल सेफ हो सके। तो उसने कहा सबसे पहले मैं कटीले तार लाता हूँ, अपने फील्ड की फेंसिंग करता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने वो मार्केट गया तो उसको पता चला कि 1 सेंटीमीटर का प्राइस है 5 रुपये है। तो उसने सोचा मेरे खेत की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, मुझको उसका परिमाप निकालना है। तो बच्चों परिमाप निकालने में क्या होता है, अगर ये दिस इज अ रेक्टेंगल, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी लेंथ इक्वल होगी। ये दिस लेंथ एंड दिस लेंथ, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड आल्सो दिस इज 5 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ मीन्स चौड़ाई, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज आल्सो 4 सेंटीमीटर। अगर हमको परिमाप निकालना है तो हम सभी को ऐड कर देंगे। 5
5 5 10 और 4 4 8, 5 + 5, 5 + 5 + 4 + 4, तो 5 5 10, 4 4 8, 10 और 8 18, तो 18 सेंटीमीटर का उसका क्या आ गया, परिमाप आ गया। तो अगर परिमाप आ गया तो फिर वो क्या करेगा, 18 में 1 सेंटीमीटर की प्राइस है 5 रुपये, तो 18 में वो 5 का मल्टीपल कर देगा, तो 18 पंचे 90 होता है, 18 5 जा 90, सो उसको 90 रुपये में उसकी फेंसिंग का सामान आ जाएगा। ओके चिल्ड्रन, बट दिस इज अ लेंदी मेथड। दिस सपोज दैट दिस इज अ बिग वैल्यू, मान लिया 99 हुआ, 110 हुआ, सो दिस इज बिग वैल्यू एंड दिस कैलकुलेशन वेरी टफ, सो आई थिंक वी लर्न फार्मूला। बच्चों इसी से इसका फार्मूला भी बना है। फार्मूला ऐसे बना है, L + L, 2 बार L आता है प्लस 2 बार चौड़ाई भी आती है B + B। तो क्या हुआ कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2L + 2B, इसमें 2 ले लेंगे कॉमन, अगर हम 2 कॉमन लिया तो हमारा फार्मूला बन गया स्टूडेंट L + B। सो आल्सो फॉलो दिस फार्मूला, फॉलो दिस रूल, दिस कंसेप्ट। सो अगर इसमें हम वैल्यू भी पुट करेंगे, वी पुट द वैल्यू लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर एंड आल्सो एड 9 × 2, सो 9 2 जा 18, 18 इज द आवर आंसर। और ये सेंटीमीटर में होगा क्योंकि परिमाप है ना, तो परिमाप सेंटीमीटर में होता है, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो फर्स्ट काम तो फार्मर का हो गया, अब उसका बच्चा सेकेंड वर्क। ओके चिल्ड्रन, तो सेकेंड सॉरी मैंने इतना क्या कर दिया। अब देखो चिल्ड्रन, उसको निकालना है सिर्फ एरिया निकालना है। ओके चिल्ड्रन, तो उसको एरिया निकालना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो एरिया में मल्टीपल कर देते हैं। अगर ये 5 का सीधे 4 में मल्टीपल करेंगे, 5 × 4 = 20, और एक्चुअली में इसका फार्मूला होता है L × B, लंबाई × चौड़ाई। रेक्टेंगल का एरिया इक्वल L × B, तो L कितनी है 5 है और B कितना है 4 है, तो 5 4 जा 20। बट उसने मालिक से पूछा जो ये सिंचाई का पानी देता था, तो उसने कहा भैया मैं तो इसके एक सेंटीमीटर के मैं लेता हूँ 2 रुपये, 1 सेंटीमीटर के सिंचाई की मैं लेता हूँ 2 रुपये। तो उसने सोचा कि अगर 1 सेंटीमीटर का 2 रुपये लेता है तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लेगा, तो उसने इसमें सीधे से 2 का मल्टीपल कर दिया, तो कितना आया बच्चों 40 सेंटीमीटर, तो उसको 40 रुपये उसके जेम से जाएंगे। उसको कितना मनी देना पड़ेगा अपनी इरिगेशन के लिए, अपनी सिंचाई के लिए 40 रुपये। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? सो टुडे आई क्लियर टू कंसेप्ट। फर्स्ट इज पेरीमीटर एंड सेकेंड इज एरिया। पेरीमीटर क्या होता है, दिस इज अवर बोर्ड एंड दिस इज परिधि, इसको परिधि बोलते हैं या परिमाप बोलते हैं। तो मान लिया ये फील्ड है किसान के और इसको इतने में कांटे लगाने हैं, फेंसिंग करनी है, तो वो इसके चारों ओर का एरिया को जोड़ देगा, ऐड कर देगा, लंबाई चौड़ाई, या तो फिर फार्मूला लगा देगा 2L + B। देन वी फाइंड सरकमफेरेंस या पेरीमीटर एंड व्हेन वी फाइंड एरिया। अगर मुझे एरिया चाहिए तो ये बोर्ड में मैंने जितना एरिया कवर किया है उसमें मैं लंबाई और चौड़ाई का मल्टीपल कर दूंगी। मल्टीपल करने के बाद जो 1 सेंटीमीटर का प्राइस होता है उससे गुणा कर दूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा। मान सपोज दैट दिस इज आवर फील्ड, ये मेरा अपना किसान का ये खेत है, तो इसमें मुझे इरिगेशन करना है, सिंचाई करनी है। तो अगर मैं इसमें मल्टीपल कर दूंगी लंबाई में चौड़ाई का, तो मुझे एरिया मिल जाएगा। जब एरिया मिल जाएगा उसके जितने प्राइस होंगे उससे मल्टीपल कर देंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे खेत में सिंचाई करने में कितना रुपया देना पड़ेगा। सो आई थिंक you understand this concept. So student, please like, share, subscribe my channel. Thanks so much.